नमस्कार। आचार सलिल चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल के बारे में आप लोग को से चर्चा करने के लिए आया हूँ। दरअसल पहले सोचा था कि महाराष्ट्र में की कुंडलियां नहीं देखूंगा। आपको ध्यान होगा कि जब महाराष्ट्र में फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो मैंने कहा था कि ये सरकार जो है ये 48 घंटे से ज़्यादा नहीं चलने वाली, क्योंकि फडणवीस की कुंडली में राजयोग भंग हो गया था, तो वो जबरदस्ती उनको सीएम बनाया गया था। जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये अपने आप में एक ऐसी विद्या है कि इसमें यदि आप रिसर्च करिए तो रोज़ नई नई चीज़ें पकड़ में आती हैं। मेरे बहुत से लोग मुझसे नाराज़ हो गए कि आपने फडणवीस के बारे में ऐसा बोल दिया। मैंने कहा नहीं भाई, एस्ट्रोलॉजी है, और जब फडणवीस की कुंडली में राजयोग था ही नहीं, भंग हो गया था, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो 5 साल के सीएम रहेंगे। दरअसल तब मैं शिवसेना की कुंडली को बहुत ही बारीकी से देख रहा था और मैंने कहा था कि महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होंगे तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला। और मैंने ये भी कहा था कि कांग्रेस वापस उठेगी एक बार, और वही हुआ कि कांग्रेस उठी। एनसीपी जो एक जमाने में कांग्रेस से ही निकले हुए लोग हैं जिन्होंने एनसीपी बनाई है, तो ये दोनों पार्टियां मिलके और शिवसेना को सपोर्ट किया और शिवसेना की पहली बार सरकार बनी, मतलब शिवसेना का पहली बार मुख्यमंत्री बना। उस समय जब मैंने उद्धव ठाकरे जी को बोला था कि आप सीएम बनने जा रहे हो, दरअसल मेरे पास उद्धव ठाकरे जी की कुंडली आ चुकी थी उस समय, और मैं खुद भी उनकी कुंडली को देख के बहुत हैरान हो गया था कि ग्रहों के खेल बड़े निराले होते हैं। 27 जुलाई 1960 का जन्म है उद्धव ठाकरे जी का, और कन्या लग्न की कुंडली। लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है, दूसरा घर खाली। चौथे घर में धनु में गुरु और शनि। आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों ग्रह वक्री है। पांचवा घर मकर का खाली, छठा घर कुंभ खाली, सातवां घर मीन खाली, आठवां घर मेष का खाली, नौवां घर में वृष राशि में मंगल, 10वें घर में बुध वक्री है, 11वें घर में कर्क राशि में सूर्य और शुक्र, और 12वें घर में राहु और चंद्रमा। हमेशा शिवसेना के माध्यम से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को अपनी एक हिस्सेदारी रखी और पहली बार मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश कह लीजिए या उनको वादा दिया गया, जो भी है वो तो ईश्वर जाने, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा और मुख्यमंत्री बने। 28 नवंबर 2019 को उन्होंने शपथ ली। बड़ी मज़ेदार कुंडली है ये। गुरु और शनि चौथे घर में वक्री हैं, उनके सामने बुध बैठा हुआ है वक्री, लग्नेश, और 10वें बुध 10वें घर में बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया राज्य हो गया। गुरु उसको देख रहा है और शनि उसको देख रहा है। यदि गुरु और शनि वक्री नहीं होते तब मैं कह सकता था कि ये सरकार जो है 15 दिन 20 दिन में गिर जाती, लेकिन उधर वक्री बुध, गुरु वक्री, शनि वक्री, दोनों आमने सामने, सूर्य और शुक्र चंद्रमा की राशि में, ये एक बहुत अच्छा राजयोग होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत अच्छा धन योग भी होता है। हम यदि षडबल में जाके देखें तो षडबल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह है इस कुंडली में, वो आप देखिए तो जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, शुक्र बली है, शनि बली है, बुध बली है, मंगल बली है, सूर्य बली है, चंद्रमा कमजोर है षडबल में, इसलिए कम बोलने की आदत है, ज़्यादा नहीं बोलते, मन में उथल पुथल चलती रहती है। गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर
देखिए, कन्या लगने के लिए जो गुरु की महादशा होती है, चतुर्थेश और सप्तमेश की महादशा होती है, और ये गुरु जो है वो केतु के नक्षत्र में, शुक्र के समय और मून के सब समय, मतलब ये हो गया कि इस गुरु में चंद्रमा का एक प्रभाव आ गया। तो गुरु की महादशा में शुक्र के अंतर में कुछ होना था, एक राजयोग, एक कुर्सी, एक गद्दी। जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो या किसी अच्छे पद में जाता है, मुख्यमंत्री हो गया, भारत सरकार के मंत्री हो गए, तब शुक्र और 11वें घर और चौथे घर का संबंध होता है। आप बिल्कुल मान के चलिए, मतलब 11वां घर, दूसरा घर और चौथा घर का एक कॉम्बिनेशन निकल के आएगा, तो वो एक उच्च पद की प्राप्ति का बताता है। सो गुरु की महादशा में शुक्र के अंतर में ये सीएम बन गए। ट्रांजिट चाहिए था, ट्रांजिट बहुत अच्छा मिल गया इनको, सिंह राशि, और उससे मकर में इस समय शनि चल रहा है, तो एक अच्छा ट्रांजिट इनको मिल गया, ये मुख्यमंत्री बन गए। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। जिस योग में सरकार गिरती है उस योग में ये सीएम बने हैं। यदि हम कुंडली को बड़ी बारीकी से देखें तो शनि का गोचर अभी बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से 2020 से 21 और 21 से 22 यदि आपस में झगड़ा नहीं हुआ, आपस में मतलब कांग्रेस एनसीपी और इनमें झगड़ा नहीं हुआ, तो आप ये मान के चलिए कि अगले 2-2.5 साल तक ये सरकार कहीं नहीं गई। साथ ही जो पार्टी की कुंडली है, शिवसेना पार्टी की, और जिस मुहूर्त पे उद्धव जी ने शपथ ग्रहण की थी, वो कुंडली, 3 कुंडलियों का समावेश है। इन तीनों कुंडलियों के विवेचना के बाद मैं कह सकता हूं कि अभी आपकी सरकार को खतरा नहीं है। आप चाहें तो अपने विवेक से, लोगों से मिलजुल के अगले 2 साल तक इस सरकार को बहुत आराम से चला सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उद्धव जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रदेश की भले के लिए काम करें। अड़चने बहुत आएंगी और हर प्रकार से अड़चने आएंगी। आपकी कुंडली के हिसाब से स्टेट को संभाल पाना एक बहुत बड़ी बात होगी, जो कि आपने अपने सहयोगियों के माध्यम से एक अच्छा काम अब तक चलाया। आपने लगभग 10 महीने तक आप सरकार को खींच ले गए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हालांकि मेरे पास उद्धव जी के बेटे की कुंडली नहीं है, लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं उनके बच्चे के बारे में। पंचम स्थान संतान का होता है और पंचमेश वक्री हो गया, शनि वक्री है। और हम यदि इसी शनि की और बारीकी से जांच करें और ये हम देखें कि क्या इनका बेटा क्रिमिनल एक्टिविटीज या कहीं और पे इन्वॉल्वमेंट है, तो मेरा ये मानना है कि इनकी कुंडली के हिसाब से मैं इतना कह सकता हूं कि वक्री ग्रह जो होते हैं उनकी माया बड़ी विचित्र होती है, और कष्ट या संकट जो आएगा वो आपके संतान के कारण आपके ऊपर आ सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इस समय ट्रांजिट है वो आपको बचा ले जाएगा। एक वीडियो में मैंने बॉम्बे के फ्यूचर के बारे में बताया है, एक वीडियो में मैंने फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में बताया है। मैंने बताया था फिल्म इंडस्ट्रीज में सफाई का दौर है, फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रही है, वो सफाई का दौर शुरू हो गया। बॉम्बे आगे चल के क्या स्थिति होगी, बड़ी भयानक स्थिति होगी, क्योंकि ये भी आपका इसमें रोल है, क्योंकि आपकी सरकार है। 2030 तक का समय बहुत खराब है, 2022-23 बॉम्बे के लिए बहुत खराब है। अगले 4-5 साल मेट्रो सिटीज के लिए बहुत खराब है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, इतने मेट्रो सिटीज हैं। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब कभी भी, ये तो बायोलॉजिकल वॉर है, कभी भी यदि ये कन्वर्ट होती है तो नेचुरली हमारे मेट्रो सिटीज़ में प्रॉब्लम होगी, उसमें से बॉम्बे एक होगा। तो बॉम्बे के सीएम रहते हुए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
कंट्रोवर्सी से बचिए, क्योंकि एक खूबी है कि राहु और मून का जो कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में, वो आपको बोलने नहीं देता। आप शांत प्रवृत्ति को, मेरी एस्ट्रोलॉजिकली आपकी के लिए ये सलाह है कि आप अपने विवेक से सरकार को चलाइए, ना कि किसी के एडवाइस पे। और जिस प्रकार भारत में, देश में मोदी जी सरकार चला रहे हैं, उस प्रकार से आप भी चलाइए। हालांकि यही एक अंतर है कि एक बैचलर और एक मैरिड में यही एक प्रॉब्लम होती है कि कहीं ना कहीं माया मुंह में बन जाता है। इससे आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन अभी आपकी सरकार को खतरा नहीं है। नमस्कार।